कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास मेनली क्लास 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उस पे बेस्ड है। क्लास 10 में मेनली 2 टॉपिक्स ही हमें करने हैं, एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, और पहले एक थर्ड एक्सरसाइज होता था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है, अभी इस साल बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक ए है और दूसरा बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने हैं। जो ए है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका हम डिस्टेंस फाइंड करने, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। x हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये y हो गया। तो इसको हमने ज्वाइन करा ऐसे, फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये हम डेरिवेशन देख रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डेरिवेशन नहीं आता है बोर्ड के पेपर में, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए सही होगा। हमें ये जैसे मान लो ये ट्राइंगल बन रहा है ABC, तो इसका हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। A हो गया, ये B हो गया और ये C है, तो इसका हमें हाइपोटेन्यूज जो फाइंड करेंगे वही हमारा डिस्टेंस होगा। अब जैसे A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है इस पॉइंट का डिस्टेंस है x1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। ऐसे ही इस B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक x2 है, x2 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक x2 है, और y2 कितना है, यहां से यहां तक y2 है। आप ध्यान से देखो, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो पूरा y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, BC की लेंथ हो गई। और फिर AC की लेंथ क्या होगी, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो AB है वो हाइपोटेन्यूज है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हटेगा, और फिर अरेंजमेंट करने के बाद ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है किसी भी 2 पॉइंट का, तो डिस्टेंस हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला अगर मान लो रिवर्स कर दो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो करेक्ट होगा, तो हाँ करेक्ट होगा, वो भी इक्वेशन करेक्ट होगा, वो भी जो फॉर्मूला होगा करेक्ट होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि देखो जैसे मान लो 2 एंड 3 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ही आएगा, और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे
तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो एक ही फॉर्मूला आप याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करें कि वो करें। तो एक ही फॉर्मूला याद करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन कभी भी एमसीक्यू में अगर गिवन है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्या डिस्टेंस हो सकता है दो पॉइंट के बीच में? तो यस, ये करेक्ट है। डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि थ्री पॉइंट्स को कोलिनियर चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं हम कि वेदर पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है कि नहीं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे देखो, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे ए बी सी, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, कुछ किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो आप क्या फाइंड करोगे इस केस में? ए बी फाइंड कर लो। ये पॉइंट कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी पॉइंट्स गिवन है उससे आप ए बी फाइंड कर लो और बी सी फाइंड कर लो और सी ए फाइंड कर लो। और किसी दो का सम अगर तीसरा इक्वल आ गया, दैट मीन्स अगर सपोज करो ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी आ गया, तो ये पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है ये, कोई भी दो स्मॉलर, सपोज करो ए बी हो गया, ए बी बी सी और सी ए हो गया, इनका पेयर मान लो 3 2 और ये 5 हो गया, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया तो कोलिनियर हो जाएगा। या ये 3 ये 2 और ये 5 हो जाए तो भी कोलिनियर हो जाएगा। ये इसी पे बेस्ड है कि अगर मान लो कोई पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर कोलिनियर होगा तो दो किसी भी दो स्मॉलर लेंथ का जो सम होगा वो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसके इक्वल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। और क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला का? तो हम फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसके किसी ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस गिवन है, अगर ए बी सी तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो आपने फाइंड किया यहाँ पे ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया और सी ए फाइंड किया, और ये तीनों साइड इक्वल हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो गया। इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गया। कोई दो साइड अगर इक्वल हो गया, कोई भी दो साइड इक्वल हो गया, अगर बी सी इज इक्वल टू आ गया ए सी या सी ए, तो क्या हो जाएगा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो एक क्या हो जाएगा? स्केलीन ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करेंगे? कि आपने फाइंड किया तीनों साइड, सपोज करो पहला साइड आया 4, दूसरा साइड आया 3 और तीसरा साइड आया 5। तो हम देखेंगे किसी भी दो स्मॉलर का स्क्वायर क्या लार्जेस्ट के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, तो ये करेक्ट है। 25 इक्वल टू 25, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। ये दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। इसका मतलब ये साइड किसका है? राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है। और क्या एप्लीकेशन है? ये किसी क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे चार 4 वर्टिसेस किसी क्वाड्रिलेटरल के गिवन है तो आइडेंटिफाई कर सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? 4 साइड फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, एंड बोथ डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा, ए सी एंड बी डी। ये सब कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि ये सब पॉइंट्स गिवन होंगे। अब इसमें जैसे मान लो चारों साइड इक्वल हो गया, 4 साइड्स इक्वल हो गया, एंड डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। इस केस में क्या होगा? वो स्क्वायर होगा। अगर 4 साइड इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो रोम्बस होगा। अगर आपने सारे साइड फाइंड किए, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गया, 2 पेयर मतलब ए बी सी डी के ये इसके इक्वल हो गया, 2 पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गया, और एंड डायगोनल्स भी इक्वल हो गया। इस केस में क्या होगा? ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं हम कि 4 वर्टिसेस गिवन है और हम प्रूफ कर सकते हैं रेक्टेंगल है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो इसमें सपोज करो 2 पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गया, ए बी सी डी के इक्वल हो गया या बी सी ए डी के इक्वल हो गया, और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ इसके, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तब ये पैरेललोग्राम होगा। बाकी डिस्टेंस फार्मूला से हम ट्रेपेजियम को चेक नहीं कर पाएंगे और बाकी ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल को भी चेक नहीं कर पाएंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब एक चीज ध्यान से देखना है कि किसी भी, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर गिवन है तो हमें तुरंत लेट कर लेना है a, 0, क्योंकि y 0 होगा। अगर एक कोई क्वेश्चन में गिवन है कि ये कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो हम क्या करेंगे? a, 0 हम उस पॉइंट को लेट कर सकते हैं। ऐसी कोई पॉइंट ऐसा है जो y एक्सिस पे लाई करता है, इस केस में इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0, a लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0, b, 0, k, मतलब x एक्सिस पे y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो एक कंडीशन ये गिवन होता है कि कोई पॉइंट है P, वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो आप कभी कभी माइंड में जाता है इसके बीच में होगा, तो एक सिचुएशन बनता है कि बीच में होगा, लेकिन वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसलिए इस लाइन के बीच में नहीं करने हमें,
हमें क्या करना है, बाहर में एक पॉइंट बनाने हैं और ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंट में है। तो हम क्या करेंगे, ए बी पॉइंट, ए बी लाइन निकाल, ए पी लाइन निकालेंगे और ए और क्या निकालेंगे, बी पी लाइन निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, ए पी इक्वल टू बी पी। फिर इसको जैसे मान लो इसकी रूट में कुछ आंसर आ रहा है, इसका भी रूट में कुछ आंसर आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला तो रूट में ही होगा। फिर इसको स्क्वेयरिंग करके सिंप्लीफाई करके सारे वेरिएबल्स को इधर लाके, कांस्टेंट को इधर लाके, या क्वाड्रेटिक बन रहा है तो सबको इधर लाके हम सोल्व कर देंगे। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। आप एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि बीच में होगा, लेकिन ये भी इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन ये स्पेसिफिक है, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे। अगर ऐसे पॉइंट लेते हो तो अगर ये मान लो सिचुएशन ये हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी आ सकता है, लेकिन ये आप जनरल कंडीशन अप्लाई करोगे। तो ये मान लो P कोई पॉइंट है x, y और दो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, तो अब क्या करोगे, ये डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस फाइंड करोगे और इक्वेट कर दोगे। AP की लेंथ क्या होगी, किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हो, तो x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोचना है। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर के। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। AP की लेंथ ये हो गई, BP की लेंथ ये हो गई। अब सोचो कि इसको हम स्क्वेयरिंग कर दे रहे हैं तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कैंसिल कर सकते हो, वाई स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हो, सारे नंबर्स को उधर ले जाओ और सारे वेरिएबल्स को इधर लेके आओ। एक बार इधर सिंप्लीफाई करो, माइनस 2x है, माइनस 2x है, माइनस 4y है, और 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इधर माइनस 4x माइनस 6y प्लस क्या है 9 प्लस 4 13 हो गया। सबको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2x प्लस 4x माइनस 4y प्लस 6y इक्वल टू 13 माइनस 5। तो ये कैलकुलेट होगा तो 2x हो जाएगा, ये कैलकुलेट होगा तो प्लस 2y होगा, और ये कैलकुलेट होगा तो क्या होगा 8 होगा। फिर 2 कॉमन निकाल सकते हो और 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो ये x एंड y में रिलेशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा a point P which is x comma y is equidistant from 2 points A and B, coordinate this and this, then find the relation between x and y। तो आप क्या करोगे, ऐसे डायग्राम जरूर बना देना, फिर डिस्टेंस फार्मूला से AP एंड BP फाइंड करके हम इसको स्क्वायरिंग करके सोल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन आएगा जो हमारा रिलेशन होगा x एंड y के बीच में। आज ओनली कंसेप्ट क्लास है तो हम कंसेप्ट ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो एक्सरसाइजेस हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के। अब है सेक्शन फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन देखेंगे आप लोग, डेरिवेशन देख लोगे तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। डेरिवेशन क्या है, जैसे पहले एक समझो कि क्या है, एक लाइन है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो ऐसे नहीं कि हम अप्लाई सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे
दो पॉइंट है ए एंड बी, और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, x2, y2। बीच में कोई पॉइंट P है, बीच में एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, जो P इनको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। दैट मीन्स रेशियो जो है वो m:n। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सपोज करो P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये तो वेरिएबल है, इसको हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इनके फॉर्म में, क्योंकि ये गिवन पॉइंट्स हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ट्राइंगल का एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम। जिन्होंने अभी ट्राइंगल नहीं किया है उनको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ सकती है, बाकी मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गया, जैसे इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं ABC। तो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं ये लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखो, ये x है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है इसका x, तो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा x माइनस x1, जो ये होगा वही चीज ये होगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है देखो, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x2 में से x माइनस करेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x। ऐसे ये पूरा जो लेंथ है ये y है, और ये पूरा लेंथ जो है वो y1 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी y माइनस y1 pb की। और ऐसी ही लेंथ हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y है, ये y2 माइनस y हो जाएगा। देखो किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं हम, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। जैसे इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो ये एंगल दोनों का 90 डिग्री है, और ध्यान से देखना ये आपका मान लो x है एंगल, तो ये भी x होगा, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, ये भी इक्वल होगा। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। हम लिख सकते हैं अगर इसको मान लो हम लेट कर लेते 1, 2 और ये 3, तो क्या है यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 3 इक्वल टू भी 2 है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। एंड एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, ये 90 डिग्री इच। तो किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, फिर वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल पी सी बी। इसको हम बोलते हैं ए सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब उनका जो लेंथ है वो उनके साइड की लेंथ प्रोपोर्शनल हो जाती है। जैसे ए बी है तो यहाँ पर पी सी है, तो ए बी बाई पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी पी बाई सी बी, ये इक्वल हो जाएगा ए पी बाई बी पी के। ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए, और यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि जो P है ये इसके M और N के रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AP बाई BP ये M बाई N है।
अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ए पी, अब देखो ए बी कितना है, एक्स माइनस एक्स वन, और पी सी कितना है, ये था हमारा एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, ये इक्वल हो गया बीपी कितना है, बीपी कहाँ पर है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद बीपी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसकी लेंथ कितनी है, वाई माइनस वाई वन, और सी बी की लेंथ कितनी है, वाई टू माइनस वाई वन नहीं है, वाई टू में से वाई माइनस किया गया है, वाई टू माइनस वाई, और ये इक्वल है एम बाई एन के। ये वैल्यू जस्ट वैल्यू पुट किया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक बार x वाले टर्म को इससे इक्वेट करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें x फाइंड करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, हमें x फाइंड करना है तो x वाले टर्म इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा m प्लस वन एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड एम प्लस एन। सिमिलरली जब हम इसको इससे इक्वेट करेंगे तो सिमिलर इक्वेशन y के लिए भी बनेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये दो वैल्यू है ना x और y, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अब थोड़ा मॉडिफाइड सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होता है, जब भी पॉइंट्स फाइंड करने हो और रेशियो गिवन हो एम एन एन, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स गिवन होता है और हमें रेशियो फाइंड करना होता है, उस केस में इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इस केस में जो रेशियो है एम बाई एन, उसको हम ले लेते हैं के, और एक्स की वैल्यू क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब मैंने क्या किया, डिवाइड बाई एन ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या होगी, ऊपर डिवाइड किया m बाई एन एक्स टू प्लस एन बाई एन अपॉन m बाई एन प्लस एन बाई एन, तो एन बाई एन तो कैंसिल हो जाएगा, और m बाई एन क्या हो गया, k, ये फॉर्मूला बन जाएगा k एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ये फॉर्मूला तब यूज करना होता है जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें रेशियो निकालना होता है, तो यहाँ से जो के का आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही y के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, के वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ये आपका ये भी सेक्शन फॉर्मूला है मॉडिफाइड फॉर्म में। अब जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और पी जो है एकदम बीच में है, मतलब इसका इसका रेशियो 1:1 है, दैट मीन्स के जो है हमारा 1 है, के की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स का x1 प्लस x2
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऐसे y क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकालने के लिए होता है कि किसी भी दो लाइन, कोई लाइन सेगमेंट है और आपको क्या करने हैं, आपको करने है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हम फॉर्मूला यूज करके हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आता है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन को पॉइंट्स फाइंड करो। जैसे मान लो ट्राई सेक्शन क्या होता है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कंसेप्ट लगा सकते हो। ट्राई सेक्शन मतलब दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट्स गिवन हो गए। जैसे मान लो ये 1,2 है और ये 3,4 है और हमें इसको पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम पी को पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे। फॉर पॉइंट पी क्या करेंगे, पॉइंट पी के लिए जो रेशियो होगा m/n जो होगा वो क्या होगा, ये तीनों इक्वल पार्ट है। दैट मीन्स ये x है, ये x है, ये x है। तो x डिवाइडेड बाई एक्स एक्स 2x, तो क्या हो जाएगा 1:2। m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई और n की वैल्यू जो होगी 2 हो गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे, x का क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m1 है तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5/3 आंसर आ गया। ऐसे y भी फाइंड कर सकते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m1 है तो 1 इंटू y2, y2 हमारा क्या है 4 है तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू y1 2 है हमारा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 4 8/3 आ गया। तो जो p का कोऑर्डिनेट हो गया वो 5/3 और 8/3। अब q फाइंड करना है तो इसका दो मेथड हो गया, या तो इन दोनों का मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। दूसरी बात है ऐसे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन q के लिए जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये दो पार्ट है और ये वन पार्ट है, या तो मिड पॉइंट लगा लो। तो q ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। फोर सेक्शन क्या होता है, जैसे ए है बी है, इसके फोर सेक्शन का मतलब क्या हो गया, फोर इक्वल पार्ट में पॉइंट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट से ही हो जाएगा। ध्यान से देखो ए और बी का जो मिड पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है 3,4 और ये पॉइंट है 8,5 या 8,6। तो ध्यान से देखो Q जो है इस पूरे का मिड पॉइंट है, तो Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो 3 प्लस 8/2 दैट मीन्स 11/2 आ गया। और ऐसे y जो होगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो कितना हो गया 4 प्लस 6/2 दैट मीन्स 5 आ गया। तो Q का कोऑर्डिनेट आ गया 11/2 एंड 5। R का निकालना है तो इसका मिड पॉइंट लगा दो, दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस प्लस दिस बाई 2। P निकालना है तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो ऐसे फोर सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। एक काफी टिपिकल क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे कोई पैरेललोग्राम गिवन होता है
और उसमें 3 वर्टेक्स या 2 वर्टेक्स गिवन होते हैं और हमें फाइंड करना होता है एक वर्टेक्स। जैसे मान लो ये पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स नहीं गिवन है, ये पॉइंट्स गिवन है। तो इस केस में क्या करना होता है, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को हमें इक्वेट करना होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, AC के डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। दैट मीन्स इसका 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 मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ऐसे BD का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा इक्वेट कर देंगे। जैसे मान लो इसका आया, ये अननोन था, जैसे ऐसे आ गया x बाई 3 और ये 4 आ गया, और ऐसे ही इसका जो मिड पॉइंट आ गया ये 2 और 3 आ गया। एक मिनट, y प्लस 1/2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 आ गया तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इसको हम इससे इक्वेट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये हमारा मेन जो टॉपिक हमारे जो सिलेबस में है वो आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट की क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइजेस करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना।